देखिए इसमें क्लास 10th की है और इसमें ये है कि आपको एक फॉर्मेट बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हमको अटेंड करना होगा, जिससे हमको सारे क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं लास्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनका हम सोल्यूशन करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसको देख लो और ये भी देख लो कैसे कि कहाँ कहाँ पे हमको मार्क्स कटते हैं और कहाँ कहाँ पे मार्क्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर बाद में जब लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाए तो अपनी राय कमेंट्स के थ्रू हमको आप दे सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे ये आया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये आपसे बोल रहा है कि ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो राइट एंगल है, और आपसे ये बोल रहा है कि ए बी की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर और जो बी सी की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है क्या, साइन ए की वैल्यू बताना है, कॉस ए की वैल्यू, और साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। ये जो नंबर आपके इस क्वेश्चन में आए थे, कितने नंबर आएंगे, 3 मार्क्स आएंगे। तो पहला पार्ट होगा, एक एक नंबर के दो ये पार्ट होंगे, एक ये 2 नंबर ये हो जाएंगे, और इससे एक जो कंडीशन निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो उससे जो वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, परपेंडिकुलर जो भी कम होगा इसमें, यहाँ पे हाइपोटेनस वैसे नहीं होगी तो उसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो एक नंबर उसका आएगा। तो देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसको हम बना लेंगे। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, और ये हमने देख लिया कि ये इसकी डायमेंशन है। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, और ये कह रहा है कि जो पॉइंट बी है यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ए सी है ये कैसे निकालेंगे, तो 90 डिग्री के जो सामने डायमेंशन होती है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है ना, हिंदी में कर्ण कहा जाता है। और जो एंगल ये 90 डिग्री के सामने की जो होगी हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो तुम्हारी जो रिमेनिंग टू साइड है उनसे ज़्यादा होगी। तो पहले तो क्या है, तुम्हें बी पे 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड की जो स्क्वायर होगा उनके योग के बराबर होगा, यानी समेशन के बराबर होगा। या कह सकते ये इसका मतलब ये हुआ कि ए सी क्या है, तुम्हारी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, और ये जो ए सी होगा वो तुम्हारा ए बी, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके बराबर होगा, यही पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो यहाँ पे हमको ए बी दिया हुआ है 24, लिख देंगे 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर। अब इसका जब 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 576 आएगा, 576 आएगा। तो इसको जब हम 7 का जो स्क्वायर आएगा ये 49 आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। 625 का मतलब हुआ कि ये 625 जो है तुम्हारा वो ए सी, यानी ए सी स्क्वायर है तुम्हारे पास आया 625, 625 जो है 25 का स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जब तुमने निकाल लिया तो एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा करने से कि आपने डायमेंशन निकाल ली ए सी, एक नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जो दो पार्ट दिए हुए हैं उनमें एक एक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमने ए सी की वैल्यू पुट कर दी, कितने आ गई 25 सेंटीमीटर। अब तुमको क्या करना है, साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, यानी ए ये रहा मेरा एंगल, एंगल ये रहा। इस एंगल के जो सामने जब देखेंगे, जो सामने डायमेंशन होगी वो तुम्हारी परपेंडिकुलर होगी, और जो इसके साइड में होगी वो बेस होगी। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर कौन सी है, बी सी, ये बी सी परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में, जो एंगल ए है इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो होगा वो बी सी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है,
और जो, ठीक है। अब यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू हमको 7 दी है, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख दिया। और उसके बाद ए बी की, ए सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, क्योंकि ये तुम्हारी क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये 25 है। तो ये तुम्हारा ये हो गया कि ए सी की वैल्यू आ गई 7/25। अब ऐसे कॉस से निकालना है, जब कॉस से निकालना है तो कॉस से क्या होता है, बेस ए के रिस्पेक्ट में देखना, ये बेस 24 है, यानी ए बी डिवाइड बाई ए सी मतलब हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू कितनी है, 25। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। तो आपको ये जब पहला पार्ट कर लोगे तो इससे तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, ये मिल गया 1 नंबर, 2 नंबर हो गए। अब दूसरे पार्ट में आओगे, दूसरे पार्ट में साइन सी निकालना है, साइन सी निकालना है यानी ये वाला एंगल लेना है इस बार। अब इसके रिस्पेक्ट में इस एंगल के सामने की डायमेंशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जबकि बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो साइन सी निकालना है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी कितना है 24 डिवाइडेड बाई 25। और अब कॉस निकालना है तो कॉस के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, बेस बी सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 25। तो 1 नंबर इससे मिल जाएगा। तो इससे तुम्हारे क्या होंगे, तीनों नंबर मिल जाएंगे, कोई एक पार्ट मिस करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। कैसे कैसे नंबर मिलते हैं इसका भी आइडिया होता है तो क्वेश्चन सही भी होता है और दिक्कत भी नहीं पड़ती। तो ये हम हटा दे रहे हैं जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना होगी कहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आइए, अगला क्वेश्चन। जब अगला क्वेश्चन में आएंगे तो अगला क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या है, ये तुम्हें 2 मार्क्स का नंबर है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट ईयर किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं का सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि इस बार कॉट थीटा दिया हुआ है, और इसको आपको सॉल्व करना है कि ये जो है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 3/5। इसको सॉल्व करना है तो देखो, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कॉट 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो टेबल में जो होता है, एक तो टेबल का तरीका है, दूसरा ट्रायंगल बना के हम क्या कर सकते हैं कि कॉट क्या होता है, कॉट हमारा जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, उससे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हम जानते हैं कि कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ गई वो 60 आ गई। अब थीटा की वैल्यू 60 आ गई तो इसमें जब पुट कर देंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर 60। तो यहाँ से जब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये तुम्हारी होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू निकाल लोगे तो इन तीनों वैल्यूओं में से 1 नंबर मिल जाएगा, यानी थीटा 60 हो गया, फिर थीटा में कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये मेरा 1 नंबर मिल गया। अब हमको इसमें पुट करना है तो इसका LHS ले लेंगे, जो इक्वेशन दी है ये पार्ट, ये LHS हो गया, ये वाला राइट RHS हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेंगे तो 1 - cos 60 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - साइन स्क्वायर 60। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हमने पुट कर दिया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हमने पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1/4 और ये 2 - 3/4, इसका स्क्वायर जब करेंगे। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1 डिवाइड बाई 4। अब इसमें एलसीएम ले लोगे नीचे वाले में तो 4 × 2 8 आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये तुम्हारा 4 में 1 गया, 3 बचा, 8 में 3 गया, 5 बचा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा प्रूव हो गया। ये देखो 1 नंबर इसमें तुम्हें मिल जाएंगे जब वैल्यू निकाल लोगे, 1 नंबर इसमें मिल जाएंगे जब ये इसको सॉल्व कर दोगे, 2 नंबर हो गए तुम्हारे पूरे। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि फिगर वो देखना है और आपको इसकी वैल्यू बतानी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एंगल मतलब फिगर में जो दिया हुआ है ये आपसे बताया जा रहा है कि जो ए बी है वो तुम्हारा 29 है और जो बी सी है वो तुम्हारा 21 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के सी ए निकाला जा सकता है। तो सी ए निकाल लोगे तो उसमें 1 नंबर मिल जाएगा और ये 2 नंबर का 3 नंबर का मार्क्स है ये।
तो एक नंबर उसमें मिल जाएगा, फिर उसका जो वैल्यू निकालोगे उसमें मिल जाएगा। तो हम पहले देखो देख लेते हैं कि गिवन क्या है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। जब यूनिट नहीं दी होती है तो यूनिट्स मान लेते हैं, क्योंकि मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन हम इसको यूनिट्स मान लेंगे। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे तो यहाँ पे ए सी निकाल रहा है, ए बी यानी ये 90 डिग्री है मेरा, यहाँ पे ये 90 डिग्री, सी पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ए बी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सी पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। देखो ये 90 डिग्री बना है, तो हमने ऐसे कर दिया उल्टा, बस घुमा दिया है उसको। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ए बी यानी 29 का स्क्वायर, ए सी हमको निकालना है, बी सी यानी 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 841 यानी 841, 841। और ए सी स्क्वायर कितना होता है, ए सी यानी ए सी ये रहा, ए सी स्क्वायर होता है तुम्हारा 441, यानी ए सी निकालना है, जबकि बी सी कितना 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 यानी 441। अब यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो ये 841 में 441 जाएगा तो ये 400 बचेगा, 400 बचेगा, यानी ए सी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, ए सी स्क्वायर बचा 400, ए सी का मतलब हो गया 20, यानी 20 यूनिट्स आ जाएगी। तो एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप ए सी निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस थीटा के रिस्पेक्ट में आएंगे, ये वैल्यू हमने निकाल ली कितना 20। अब इसके रिस्पेक्ट में इसके सामने हमको क्या करना है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा एंगल है, साइन थीटा यहाँ पे है। तो साइन थीटा जब निकालेंगे तो इसके सामने की डायमेंशन जो होगी परपेंडिकुलर होगी, और जो नीचे का होगा बेस होगा, और जो 90 डिग्री के सामने होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है तो ये कुछ कहानी बन जाएगी। तो ये जो हो जाएगा मेरा थीटा जो हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा जब निकालना होगा तो ये 20 यानी ए सी यानी 20, और ए बी यानी ये क्या हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा 29। और यहाँ से बी कॉस कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस यानी बी सी, हाइपोटेनस यानी ए बी, ये 21 इंटू 29। तो एक नंबर इससे मिल जाएगा आपको, दो नंबर हो गए। अब एक नंबर जो तुम्हें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इनको वैल्यू रखोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आया 20 डिवाइड बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस बी सी यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया है 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर 440 और 21 का स्क्वायर 441, और जो 29 एलसीएम आया है उसका स्क्वायर हो जाएगा 841। दोनों को ऐड करोगे तो 841 कट जाएगा तो एक बचेगा, एक नंबर इसमें मिल जाएगा। देखो डायग्राम अगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हमने इसको रफली बना दिया है। तो ये एंगल याद रखना, ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन हम आपको इस वजह से करा रहे हैं कि जो नंबर हमको मिलते हैं कैसे मिलते हैं इसका आइडिया होना चाहिए। जब इसका आइडिया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करने लगेंगे। तो हर पार्ट में क्वेश्चन के नंबर होते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अब जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 5/4। अब वेरीफाई करना है आपको, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइड बाई 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये बराबर है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहला जो तुम्हें नंबर मिलेगा इसमें जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन ए सेक ए की जगह सेक ए जब निकाल लोगे, सेक ए तो आपको दिया ही हुआ है, तो इससे आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है। ये तीनों वैल्यू निकाल लोगे तो एक नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस साइड को ले लोगे एलएचएस को, इसकी वैल्यू कुछ निकालोगे उसका एक नंबर मिलेगा। फिर इस साइड को ले लोगे उसका कुछ जो इसकी वैल्यू निकालोगे उसमें एक नंबर मिलेगा। ये दोनों बराबर होंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर मान लिया जाएगा और आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे।
अब देखो इसमें क्या है, इसमें सेक ए दिया हुआ है, आपको सेक ए दिया हुआ है, तो हमको सेक ए की प्रॉपर्टी ये पता है कि सेक ए जो होता है हमारा सेक थीटा जो लिया जाता है, जैसे इसमें देख लेते हैं कि ये थीटा है मेरा और इस सेक लेना है हमको, तो सेक जो लिया जाएगा वो हमारा होता है क्या, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री होगा, तो बेस क्या होगा तुम्हारा, जो भी होगा बेस और ये हाइपोटेनस का डिवीजन होगा, यानी सेक ए इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस, सॉरी बेस नहीं होगा, बेस तो कॉस में होता है ना, कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए जो होगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, सेक जो होगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, जबकि कॉस जो होगा वो होगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो इस वजह से हाइपोटेनस यानी जो ऊपर वैल्यू होगी वो तुम्हारा हाइपोटेनस होगा और जो नीचे होगा वो बेस होगा। तो हम मान लेते हैं कोई रेशियो होता है, रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू हो गई, तो इसमें इस रेशियो को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो हाइपोटेनस हो गया 5 के हो गया और जो बेस हो गया वो 4 के हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गई। अब हमको क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारी बीसी की लेंथ है कितनी है। तो हाइपोटेनस जब लगाओगे तो ये एसी का स्क्वायर, एसी यानी 5k का स्क्वायर और प्लस बराबर इज इक्वल टू ए बी यानी 4k का स्क्वायर और बीसी हमको निकालना है, बीसी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करोगे, ये 25 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यहाँ से बीसी स्क्वायर की वैल्यू जब करोगे तो सॉल्व 25 माइनस 16k स्क्वायर यानी बीसी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9k स्क्वायर। अब बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के, हमको पॉजिटिव नहीं, माइनस से मतलब ही नहीं है, बीसी इज इक्वल टू आ जाएगी 3k, यानी जो तुम्हारी बीसी की लेंथ है वो 3k आ जाएगी। अब जब बीसी निकल आएगी तो हमारे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के हिसाब से साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए और टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो मान लेते ये है, इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए का मतलब होता है जो साइन के सामने डायमेंशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी वो और हाइपोटेनस का रेशियो जो होता है वो साइन ए होता है। तो साइन ए तुम्हारा हो जाएगा बीसी, बीसी ये रहा, एसी क्या है 5k, बीसी डिवाइड बाई एसी, और बीसी की वैल्यू 3k है और एसी की वैल्यू 5k है, के से के कट जाएगा तो आपके पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब हमको ऐसे निकालना है किसकी, कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होता है, इस एंगल पे जाएंगे, इसके सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनस, तो कॉस ए जो होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका 4k और हाइपोटेनस कितना है 5k, तो यहाँ ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 4k डिवाइड बाई 5k, के से के कट जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4k, तो tan ए आएगा। अब तुम्हें tan ए निकालना है, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एक रिस्पेक्ट में BC और बेस क्या है AB, तो जो तुम्हारा BC है कितना है 3k है और जो बेस AB है वो 4k है, तो यहाँ से 3/4 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो एक नंबर इसमें मिल जाएगा, पहला एक नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा जब ये निकाल लेंगे, क्या जो तुम्हारा BC नहीं था उसमें, एक नंबर यहाँ मिल गया, 2 नंबर हो गया, सॉरी यहाँ पे तुमको 20 निकालोगे तो इसके बाद तीनों वैल्यू निकालने के बाद एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि BC तो तुमको पता होना चाहिए ना हाइपोटेनस का लगा के। अब तुमको एक पार्ट में इसमें नंबर मिलेगा एक, और बाकी एक पार्ट का दूसरे में। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम, ये पार्ट, इस पार्ट को लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं जिससे, लेकिन ये पार्ट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हटा देते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, फिर उसका लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब डिवाइड बाई 4 कॉस क्यूब माइनस 3 साइन ए। अब यहाँ पे 3 साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 लिख दिया, माइनस 4 साइन क्यू ए की वैल्यू कितनी है 3/5 का क्यूब, डिवाइड करेंगे 4 कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 क्यूब, फिर माइनस 3 4 कॉस की 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो पहले इसका करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 5,
इसमें 3 × 3 27 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 27 और इसका जो 5 का 3 टाइम्स आएगा तो 125 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे नीचे, नीचे क्या है 464 हो जाएगा 3 टाइम्स और ये तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड होगा 125 माइनस 3 × 4 12 डिवाइड बाई 5। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो 125 आएगा, 125 एलसीएम आएगा ऊपर वाले का तो 125 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 5 से जब इसको काटेंगे तो 125 का ये 25 बचेगा तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एलसीएम लेने का तरीका है वो हम आपको सॉल्व करने का बता रहे हैं। माइनस 4 क्या है, इसमें तो 125 से एक ही बार में जाएगा तो ये तुम्हारा 4 × 27 डिवाइड बाई 125। नीचे करोगे तो ऐसे ही आएगा तो इसमें 4 × 64 क्योंकि 125 एलसीएम लोगे और वो एक बार में कटेगा तो इससे तुम्हें 4 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है 4 × 64। अब इसमें करोगे तो 12 से 12 इंटू 25 बार में कटेगा तो ये तुम्हारा 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 125 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 225 माइनस 108 डिवाइड करेंगे 256 माइनस 300 तो 256 यहाँ पे 225 में 108 कटेगा तो 117 आ जाएगा और इसमें जब घटेगा तो माइनस का 44 आएगा। एक नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 नंबर हो गए। अब RHS ले लोगे, RHS को सॉल्व करना है तो RHS को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगी वो 3 tan a की वैल्यू आपने निकाल ली है 3/4, ये 3/4 है, इसको पुट कर देंगे 3 × 3/4 तो tan क्यूब की जगह -3/4 का क्यूब डिवाइड करेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है हमको 9/4 माइनस 27 डिवाइड बाई 64 डिवाइड करेंगे 1 माइनस 27 डिवाइड बाई 160 16। अब इसमें हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9 × 16 माइनस 27, इसको सॉल्व करना है हमको डिवाइड बाई 64 और इसमें एलसीएम लोगे नीचे वाले में तो 16 माइनस 27 डिवाइड बाई 16 से 64 काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा तो ये 4 बचा और इसको सॉल्व करेंगे तो 117 और ये 11 माइनस का 11 से मल्टीप्लाई बाई होगा 4 से तो ये हो जाएगा -44 तो ये एक नंबर ही है, यानी ये दोनों बराबर आ गए तो एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सही हो गया, 3 नंबर आपको मिल गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है इवेल्युएट करना है, क्या करना है इनको वैल्यू निकालना है। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू प्लस साइन 30 कॉस 60 ये आपको बताना है। तो आपको टेबल में अगर इनकी वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन आसान है और नहीं याद तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, टेबल की वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक। तो बढ़ें, टेबल से हम जब वैल्यू पुट करेंगे एक मिनट, ये लॉक हो गया क्या। तो आपको क्या करना है इसकी वैल्यू को पुट करना है। ये कहाँ गया भाई माउस इसका, अच्छा। तो आपको क्या करना है इसमें टेबल से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। टेबल हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो अब इसको देखो, तो हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको ये पता है कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है,
साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। यानी जो साइन 60 है वो कॉस 30 है, जो साइन 30 है वो कॉस 60 है। तो ये तुम्हारा एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। तो यहाँ पे साइन 60 की जगह क्या रखोगे, √3/2, कॉस 30 की जगह √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। जब इसको करोगे 3/4 प्लस 1/4, तो इसको एलसीएम ले लोगे, 4 आ जाएगा, काटोगे 3 + 1 4 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया। तो आपका आंसर आ गया, एक आया, ये हो गया सॉल्व। तो 2 नंबर हो गए आपके। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू थी उसके बिना आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमने पहले बताया था क्वेश्चन में, ये सारा हम आपको ये इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे नंबर हमको गेन करना है इस वजह से ये करा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं आपके पेपर में। तो हमने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। ऐसे ही बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। ऐसे ही बताया था tan 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, और जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा होता है। ये सब वैल्यू जो थी ये हमें याद होनी चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें पहला क्वेश्चन cos 48 माइनस साइन 42। अब हमको ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कोई एक पार्ट को चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है। पहले पार्ट को चेंज करने की करते हैं, सॉरी। तो cos 90 माइनस 42 क्यों किया कि यहाँ पे 48 है, अब 90 में 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 तो बचेगा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 42, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, साइन 42। अब हमको पता है cos 90 माइनस थीटा होता है cos साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 42 माइनस साइन 42, तो ये कट जाएगा, जीरो, एक नंबर मिल गया आपको। अब सेकेंड पार्ट है कॉसेक 30 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, इसका यूज करेंगे और कॉसेक को चेंज कर देंगे। कॉसेक 31 है, 31 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 करेंगे तो ये 31 नहीं आएगा जब इसको हटाएंगे तो, और ये माइनस सेक 90। अब यहाँ पे सेक 90 कॉसेक 90 माइनस 90 माइनस 59, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सेक, क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक 59 आ जाएगा, और माइनस का सेक 59, तो ये कट जाएगा आपस में, और ये तुम्हारा जीरो बच जाएगा। अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36 का। इसमें क्या है, कॉट 34 माइनस tan 56। अब हमको क्या करना है, कॉट 90 माइनस थीटा का यूज करना है या फिर इसका यूज करना है, किसी एक को भी चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब प्लस नहीं है, या तो ये रख दें या तो ये रख दें, एंड है ये। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इज माइनस tan 56। तो यहाँ पे कॉट, ये हमने इसको चेंज कर दिया, कॉट 90 माइनस 54, 90 में 54 घटाएंगे तो 34 बचेगा, तो चेंज तो आएगा नहीं इससे, ये माइनस tan 56। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 56, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है मेरा tan थीटा, यहाँ से कट जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा। अब इसमें यूज करना है, इसमें यूज करोगे सेक स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। अब हमको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो अब यहाँ पे हम इसको किसी एक को चेंज करना है, किसी को भी चेंज कर लो, चाहे इसको या इसको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 77 करने से 90 में 77 घटा देंगे तो हमारे पास 30 ही तो बचेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये माइनस साइन स्क्वायर 77। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं,
किससे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है मेरा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हें 14 देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपको एक ट्राइंगल दिया जा रहा है जिसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो सी पे है, और tan ए की वैल्यू आपको दी जा रही है 1/√3। अब क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। इसके दो, एक तो यार टेबल में हमको पता है कि 1/√3 जो वैल्यू होती है ए की कितनी होती है, tan, हमको ये पता है कि tan थीटा जो होता है 1/√3 जब आता है जब थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होती है, यानी 30 डिग्री होती है तभी आता है। तो एक तो फिर हमें क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू निकालने, कॉस 30 की वैल्यू निकालने, है ना, ये हो गया। दूसरा, जब हमको 3 ट्रायंगल बनते हैं, इन 3 ट्रायंगल में से एक 30 डिग्री हो गया, दूसरा 90 डिग्री हो गया, तो जो तीसरा बचता है वो तुम्हारा 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के योग जो होते हैं 180 होते हैं। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट लगा के तो साइन 60 की वैल्यू निकाल लें, कॉस 60 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि बी की जगह पे वो। एक तो ये तरीका है जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, हम आपको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, कोई अंतर नहीं, ऐसे करें या वैसे करें आंसर सेम आएगा, है ना, जो आपको कॉन्सेप्ट है वो कर देना। तो ये तो आपको रफली हमने बता दिया। अब जो हम आपको करा रहे हैं दूसरे तरीके से करा रहे हैं थोड़ा, जो हमको दिया हुआ है इसमें किसी वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबल में कौन सी है, लेकिन टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमको दिया हुआ है 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री, तो C वाला 90 डिग्री बता देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है tan A जो है 1/√3 है। अब हमको ये पता है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में A यहाँ मानते हैं तो ये हो जाएगा 1 के कोई रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना, और जो बेस होगा तुम्हारा √3 के होगा। अब इनसे इसमें वो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमको AB की वैल्यू पता चल जाएगी। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू √3, BC कहाँ ये, BC की वैल्यू 1 के स्क्वायर है, यानी 1 का के 1 इंटू के आएगा, 1 इंटू के इज इक्वल टू के आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस और क्या है AC ये रहा √3 के का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 √3 का 3 हो जाएगा, तो के स्क्वायर बाहर ले लोगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और फिर 4 का जब हम AB करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो 2k आएगा, यानी तुम्हारे पास ये वैल्यू जो आ गई 2k आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए निकालने के लिए जो साइन के सामने की डायमेंशन होती है, जैसे यहाँ पे हमें साइन ए निकालना है तो उसके सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये तुम्हारा रेशियो होता है BC डिवाइड बाई AB। तो BC कितना है 1, AB कितना 2, तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब तुम्हें निकालना है किसका, दूसरी वैल्यू निकालनी है साइन बी निकाल। अब पहले कॉस से निकाल लो, कॉस से निकालोगे तो यहाँ पे हम क्या करोगे, बेस, क्योंकि कॉस जो होता है ये परपेंडिकुलर नहीं होता, बेस होता है और हाइपोटेनस। तो बेस कितना है तुम्हारा AC और हाइपोटेनस कितना है AB, √3 के डिवाइड बाई 2k, यहाँ से के कट जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा। अब तुम्हारा क्या आएगा, अब तुम्हें निकालना है अब साइन पे जाना है, यानी साइन बी पे निकालना है। साइन बी पे जाएंगे, ये बी पे आएंगे तो हमारे पास, एक मिनट, जब बी पे आएंगे तो इस पे आ जाओ, यहाँ पे जब आएंगे तो इसके सामने की डायमेंशन क्या है AC, AC कितना है, साइन बी निकालना है AC, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। तो साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा AC डिवाइड बाई AB। AC की वैल्यू √3 के है और ये 2k है, के से के कट जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब कॉस भी निकालोगे तो कॉस के रिस्पेक्ट में बेस तो ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ये, तो AC, यानी बेस जो तुम्हारा है
ये AC हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये जो बेस हो जाएगा यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा BC, ये BC, ये तुम्हारा BC हो जाएगा, लिख देते हैं सही से, ये AC नहीं होगा बेस, ये तुम्हारा जो हो जाएगा वो BC है ना, BC हो जाएगा तभी तो 1 किया है, और ये AB, तो यहाँ से के कट जाएगा 1/2। एक नंबर आपको यहाँ पे फिक्स, एक नंबर यहाँ से फिक्स, 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर लेने के लिए आपको इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें जो हमको दिया हुआ है उसमें इस वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा 1/2, साइन ए की जगह 1/2 आया और साइन बी की जगह √3/2 आया, प्लस √3/2 प्लस इंटू 1/2। इसका जब सॉल्व करोगे √3/4 प्लस √3/4, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 2√3/4। अब 2 से 2 कट जाए, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बार में कटेगा, यहाँ से √3/2, ये आपका एक नंबर ये आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको बताना है कि tan 2a जो है तुम्हारा cot a माइनस 18 के बराबर है। यहाँ पे 2a जो है एक्यूट एंगल बोल दिया है, एक्यूट एंगल का मतलब ये होगा कि ये 90 से कम होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला फार्मूला लगाना होगा, कौन सा, cot 90 माइनस 2a, समझ गए, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पे दिया ये cot a माइनस 18, यहाँ से cot हटा देंगे दोनों साइड से, जब cot हटा देंगे तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखाया है, तो cot हटाने का एक नंबर मिल जाएगा, जब cot हटाएंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, एक तो फार्मूला जानने का नंबर मिल गया, दूसरा तुम्हें cot जब हटाएंगे तो तब से तो 90 माइनस 2a, यहाँ से cot हट जाएगा, यहाँ से भी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे तो 3a बराबर 108, 3 से काटेंगे तो ये 36 आएगा, ये आपकी वैल्यू पूछ रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जा रही है, जब पतंग उड़ाई जा रही है तो उसकी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ बताया जा रहा है कि 90 मीटर है, और आपसे कहा जा रहा है कि ये थीटा बन रहा है, इसका जो रेशियो है 15/8 है। हाउ हाउ हाई विल काइट, मतलब काइट की जो बेस ग्राउंड से हाइट है ये कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि जो आप पतंग उड़ा रहे हैं उसकी स्ट्रिंग की जो डोरी की लंबाई है 90 मीटर है, और जो एंगल बना रही है पॉइंट सी से वो तुम्हारा थीटा बना रही है, और थीटा के विषय में बताया कि tan थीटा की वैल्यू जो है तुम्हारा 15/8 है। अब आपको निकालना है क्या, इसकी हाइट कितनी होगी, तो हमको क्या करना है, सीधे से करना है कि लेंथ जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, tan 50 दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि जो ए बी की लंबाई है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो हमारा होता है वो लंब यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, तो मान लेते हैं कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 के हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए बी हो गया, और बी सी क्या हो गया, बेस ये हो गया, क्योंकि 90 डिग्री ये है ना यहाँ पे, तो 8 के आ गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें ये तो दिया ही है, ए सी की जगह कितनी है 90 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है ये हमने मान लिया है कि 15 के है, 15 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8100 के स्क्वायर, यहाँ 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को ऐड करोगे, जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू हमें आ जाएगी 8100 डिवाइड बाई 289। अब यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिवाइड बाई 17। अब हमको पता है कि ए बी जो है वही तो मेरी हाइट है ए बी, तो यहाँ ये क्या है 15 के के बराबर है, के की वैल्यू हमने निकाल ली 19 डिवाइड बाई 17। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो निकालना नहीं, ये निकालना है, इसको सॉल्व कर लो, तो ए बी की ये कितना हो जाएगा 1350 डिवाइड बाई 16, ये जो वैल्यू हमारी आ गई यही हमारी वैल्यू हो गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 79.41 मीटर,
ये इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि कैसे होगा, कि निकाला कैसे जाएगा। 17 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, हमको जो ये वैल्यू निकालनी थी यही तुम्हारी 50 के है ए बी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वही बात है कि आपको एक पतंग है यहाँ पे मान लेते हैं, जिसकी ग्राउंड से हाइट जो है यहाँ पे 65 दे दी है, और आपसे कह रहा है कि जो एंगल बना रहा है पॉइंट सी पे वो 31 डिग्री बना रहा है, तो ये 90 डिग्री है मेरा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तीनों एंगल जो होते हैं 180 के बराबर होना चाहिए। तो हम पहला कंडीशन लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए की वैल्यू दी पता नहीं है, बी की वैल्यू पता है 90 डिग्री, सी की वैल्यू 31। जब तीनों को घटाओगे तो यहाँ से कोड ए जो आ जाएगा तुम्हारा 59 आ जाएगा। ये रफली हमने आपको बताया। दो इसका सोल्यूशन कैसे है। ठीक, इसको सोल्यूशन पूरा हमने अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिया है, इससे आपको दिक्कत नहीं है। तो दूसरा तरीका जो हमने किया है उसको देख लो। उसमें क्या किया हमने, ये मान लिया कि इसमें ये गिवन है वैल्यू कि cos 59 बराबर तुम्हारा 0.5150। तो अब इसको रख देंगे। तो मान लेते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो x है। अब आपसे कह रहा है कि हमको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए हमको पता नहीं है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 31। जब इसको सॉल्व करोगे तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 59 ए। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे साइन थीटा का, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लगा देनी है इस एंगल पे ए पे, क्योंकि हमको कॉस कॉस 59 की वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में। तो जब इसको लगाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो यहाँ पे ए बी की जगह कितना रख दोगे 65, ए सी की जगह कितना रखोगे एक्स, यही हमको निकालना है। तब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा, फिर उसका 0.5150 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 126.2 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालना है। इसमें बस वही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। कोई एक लगा दो वो आपको निकल आएगा। यहाँ पे जब लगाओगे तो cosec 90 cosec 31 माइनस sec 59 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 में 59 घटा दोगे 31 ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 59 माइनस cosec 59। अब जब इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec 59 माइनस sec 59, ये आपस में कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। आपको दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब आपको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो अब इसको सोल्यूशन देख लो। इसमें क्या करोगे, जो गिवन है उसको लिख लेंगे, फाइंड करना है थीटा। तो अब सबसे पहले इसको क्या कर सकते हो, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहीं पे हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस 2, तो ये दिया 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करोगे, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ से 2 ये वाला 2 कट गया। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इसके बाद जीरो को बराबर करो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा 0 जब होता है जब कॉस 90 होता है, यानी थीटा बराबर हमें 90, यही हमें फाइंड करना था। ये हमने आपको इस वजह से क्वेश्चन करा दिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और कैसे सोल्यूशन करना है उसका एक ओवरव्यू हमने दिया है। ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नंबर कटेंगे नहीं। और कहाँ कहाँ नंबर तुमको मिलते हैं इसको हमने सब यहाँ पे दिखाया है कि 1 नंबर कहाँ मिलेगा, 2 नंबर कहाँ मिलेगा, सारे स्टेप में हमने दिखाए हैं। जो भी कमी रह गई हो उसके लिए कमेंट्स करना, उसको हम सुधारेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा सपोर्ट बढ़े और हम आप लोगों को और अच्छी तरीके से पढ़ाने में मोटिवेट हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।